Assalamu alaikum. Now we are going to discuss ambiguity and ambiguity resolution. Okay, ambiguity means something that is not clear, that is ambiguous or complex, and ambiguity resolution means how to avoid ambiguousness and how to be more clear and concise. ठीक है, नोम चॉम्स्की द फेमस लिंग्विस्ट हैज़ डिस्कस्ड द concept of ambiguity and its resolution in issues related to syntax in his influential book Syntactic Structure 1957. Chomsky introduced the idea of transformational grammar and explored the ways in which language can be analyzed and understood. ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर एक बुक है, ये एक ब्रॉड बुक है जिसमें हम देखते हैं कि सिंटैक्स को कैसे स्ट्रक्चर देते हैं और उनको कैसे हम समझते हैं, और यूनिवर्सल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ऐसी बहुत सारी जो मोस्ट फेमस थ्योरीज हैं वो इसी बुक में नोम चॉम्स्की ने लिखी हैं. ठीक है, सो व्हाट इज एम्बिग्यूटी इन इश्यूज इन सिंटैक्स? एम्बिग्यूटी इन सिंटैक्स रेफर टू सिचुएशन वेयर अ सेंटेंस और फ्रेज कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे. सही है, इट अकर्स व्हेन अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस. एम्बिग्यूटी कैन अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज structure of sentence, the choice of words or the context in which it is used. सही है, एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि समथिंग डेट इज़ नॉट क्लियर और कॉम्प्लेक्स, हम उससे काफ़ी इंटरप्रिटेशंस ले सकते हैं. ये जो मोस्ट फेमस एग्जांपल हमेशा आता है, आई सॉ अ मैन विथ अ टेलीस्कोप. ठीक है, आई सॉ अ मैन विथ टेलीस्कोप, ये बेसिकली सेंटेंस ही चॉम्स्की ने दिया है इसी बुक में. अगर हम उर्दू में देखें और इसका सेंटेंस बनाएं तो मैंने चलते जनाजे को देखा. सही है, तो मैंने चलते जनाजे को देखा कि दो मीनिंग्स आ जाती हैं कि जो जनाजा मैंने देखा वो चल रहा था या मैं चलते चलते जनाजे को देख रही थी. सही है, so similarly, this sentence can be interpreted into two different ways. The speaker saw a man who was carrying a telescope, or the speaker saw a man while using a telescope. Like telescope किसके पास था? स्पीकर के पास था या फिर जिस बंदे को उसने देखा उसके पास था. सही है, अब इन चीज़ों को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Ambiguity resolution refers to process by which speakers or listeners determine the intended meaning of an ambiguous sentence or phrase. ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास क्लियर नहीं है उसको हमने क्लियर रखना है एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन में. It involves using contextual cues, knowledge of language, and pragmatic reasoning to disambiguate the sentence and arrive at the intended interpretations. ठीक है, कि हमने अपने लैंग्वेज को इतना क्लियर रखना है कि हम अपनी लैंग्वेज को स्मूथली इंटरप्रेट कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें, और उसके अलावा कॉन्टेक्चुअल क्यूज़ भी हम यूज़ कर सकें. सही है, टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी वी रिलाई ऑन कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल क्यूज. इफ़ द सेंटेंस इज फॉलोड बाय आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप, इसकी सेम ही मीनिंग जो मैंने पहले बताई ऊपर. सही, सो हम कंक्लूड करते हैं. एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एज इट अलाउज अस to understand the intended meaning of a sentence despite potential multiple interpretations. ठीक है, अगर हम लाइक ग्रामर को देखें तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स यूज़ करती हैं. सिमिलरली जो मोस्ट इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है वो भी गर्ल्स यूज़ करती हैं. सही है, तो इट इज़ अ मैसेज कि अपनी लैंग्वेज जो है उसको क्लियर रखो ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे. Lastly, it demonstrates the cognitive process involved in language processing and the role of context and pragmatic cues in disambiguating the sentence. This was all about ambiguity and ambiguity resolution. Thank you.